फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 6th स्टैंडर्ड के मैथ्स का चैप्टर 2 एंगल्स। इसके पहले हमने चैप्टर 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा हो तो उसे भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर 1 है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। चैप्टर 2 एंगल्स स्टार्ट करने के पहले हम कुछ इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है? एंगल है, एंगल PYR। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा है? नेम ऑफ द एंगल। हम कैसे लिखते थे नेम ऑफ द एंगल? जो आपने 5th स्टैंडर्ड में किया था, आपको याद होगा तो PYR। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल क्या है? एंगल PYR, एंगल PYR और एंगल RYP। और कैसे लिखेंगे? एंगल RYP। अब इसका पूछा है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? वर्टेक्स क्या होता है? ये जो पॉइंट जहाँ पे एंगल्स की 2 आर्म्स आके मीट होती है, दोनों आर्म्स जहाँ पर आकर मीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो इस एंगल का वर्टेक्स क्या है? Y। तो हमने यहाँ पे लिख लिया Y। अब क्या पूछा है? आर्म्स ऑफ द एंगल। अब कितने आर्म्स होते हैं एंगल में? 2 आर्म्स, PYRY। तो क्या आएगा? आर्म PY एंड दूसरा कौन सा आर्म है? RY। तो हम लिखेंगे RY। अब नेक्स्ट क्या है? LMN। अब इसका हम एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? एंगल LMN और एंगल NML। तो लिखेंगे हम एंगल LMN और एंगल NML। जब भी हम एंगल का नाम लिखते हैं तो हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो ये वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। ये जो वर्टेक्स है वो हमेशा क्या आएगा? मिडल में आएगा। ओके। अब इसका वर्टेक्स क्या है? M। तो वर्टेक्स लिखा है हमने M। अब इसके आर्म्स क्या है? LMNM। तो आर्म क्या आएगा? साइड LM। हम आर्म भी लिख सकते हैं और साइड भी लिख सकते हैं। LMNM। अभी नेक्स्ट क्या है? एक और एंगल हमको दिया है, इसमें भी नेम ऑफ द एंगल लिखना है। तो क्या लिखेंगे? आप ही बताओ अभी। BOS एंड SOB। तो एंगल BOS और एंगल SOB। अब इसका वर्टेक्स क्या है? मिड पॉइंट, दैट इज O। तो हमने लिख लिया वर्टेक्स O। अब इसके आर्म्स क्या है? BOSO। लिखेंगे साइड BO एंड साइड SO। आया समझ में? जो अपने 5th स्टैंडर्ड में ये सब हम कर चुके हैं। अब देखो, इन फिगर A the 2 sticks lie one upon the other. There is no change in their position. In this position the angle between the stick is called a zero angle. तो यहाँ पर ये जो स्टिक है एक के ऊपर एक है, 2 पेंसिल्स के जो स्टिक्स है, जो स्टिक्स है एक के ऊपर एक रखी है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हमको क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यानी कि ये जो एंगल है हमारा, वो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल। द मेजर ऑफ द जीरो एंगल इज रिटन एज 0 डिग्री। यानी कि जब भी ये एंगल स्ट्रेट लाइन होगा तो ये हमारा क्या होगा? 0 एंगल। बट यहाँ पे देखो कुछ भी एरोज या कुछ भी हमको दिखाया नहीं दिया है। अगर वो दिखाई देगा तो हमारा जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, बट इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सा एंगल है? 0 एंगल। आई होप समझ आया। अब देखो, नाउ कीपिंग 1 स्टिक इन प्लेस। अब यहाँ पे क्या किया? एक स्टिक तो प्लेस पे रखी है और दूसरी स्टिक को क्या किया है? थोड़ा सा मूव किया है। द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर B इज डैश एंगल। अब ये जो एंगल है वो कैसा एंगल फॉर्म हुआ है? 0 से ज्यादा है। तो ये कौन सा एंगल है? ये एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है बच्चों? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से अगर एंगल कम होता है तो क्या होता है? acute angle, or exact 90 degree right angle, and more than 90 degree less than 180 degree is
ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड डैश एंगल। यानी कि ये क्या बनाया कि एंगल है जो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, तो वो एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल होता है। नाउ नेक्स्ट इज, अब उन्होंने क्या किया, इसको और कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। अब द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर सी इज, ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल। कौन सा एंगल है बच्चों, राइट एंगल। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यहाँ तक हमने ये हमने पढ़ा था 5th स्टैंडर्ड में। एंगल अगर 90 डिग्री का एग्जैक्ट होता है तो वो कौन सा होता है, राइट एंगल। ओके, अब उसने क्या किया, स्टिक को फर्दर मूव किया, 90 डिग्री से भी आगे बढ़ा दिया। तो द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर डी, अब ये कौन सा एंगल है, ये मोर देन 90, क्योंकि 90 इतना था, अभी 90 से भी ज्यादा हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। इट मीन्स एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ज्यादा, 180 से कम, तो वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब उसने क्या किया, जो स्टिक थी उसको क्या कर दी, स्ट्रेट कर दी। देखो क्या है, ये स्टिक को स्ट्रेट हो गई है। If the stick is turned further in the direction shown in figure D, we get a position as in figure. An angle like this is called a straight angle. अब ये एंगल को हमने पूरा ऐसे कर दिया, पूरा स्ट्रेट लाइन कर दिया, तो ये कौन सा एंगल बन गया हमारा, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, वैसे जो स्ट्रेट एंगल है वो एग्जैक्ट कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ओके, अब उसने क्या किया, जो ये स्टिक थी उसको फर्दर मूव की और भी नीचे कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो एक एंगल फॉर्म हो गया। तो इफ द स्टिक इज टर्न इवन फर्दर एज शोन इन फिगर ई, वी गेट एन एंगल लाइक द वन इन फिगर एफ। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180, क्योंकि यहाँ तक तो 180 था, अब ये यहाँ से आ गया, यानी कि 180 से ज्यादा हो गया। तो सच एन एंगल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है, और 360 डिग्री से कम होता है। नाउ नेक्स्ट इज, अब उसने क्या किया, पूरा घुमा के वापस से स्टिक को इसके ऊपर लेके आ गया। वो यहाँ से था, फिर ऐसे घूमता घूमता आया राउंड करके, फिर वापस इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया। तो नहीं, अब ये क्या बन गया, एक कंप्लीट सर्कल। ये क्या बन गया, एक कंप्लीट सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। व्हाट डू वी कॉल इट, कंप्लीट एंगल। और जो ये कंप्लीट एंगल होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री। उसको हम फुल और कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया। देखो कितने एंगल्स हमने पढ़े, जीरो एंगल यानी 0 डिग्री का होता है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मतलब कितना होता है, मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल। फिर हमने पढ़ा राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, इट्स एग्जैक्ट ऑफ 90 डिग्री। और उसके बाद में हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो मोर देन 90 बट लेस देन 180। उसके बाद में हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, जो कितना होता है 180 डिग्री का, एग्जैक्ट 180 डिग्री का। देन हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा फुल और कंप्लीट एंगल, जो कि कितनी डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने एंगल्स पढ़े। ये आपको एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, वो बच्चों मैंने ये आप लोगों के लिए ये लिख लिया है ताकि आपको ये एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रहे। जीरो एंगल 0 डिग्री, अक्यूट एंगल मोर देन 0 बट लेस देन 180 डिग्री, राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल्स टू मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. देन स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. देन रिफ्लेक्स एंगल more than 180 and less than 360 degree. Then last one is complete angle is equals to 360 degree. ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो या मैं आपको एक फोटो लेके उसमें वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप उसको एक साथ में पूरा आपको मिल जाएगा. ओके. नाउ प्रैक्टिस सेट 2. फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. इसमें हमको क्या दिया है, मेजरमेंट्स दिए हैं एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स दिए हैं. अब ये 180 डिग्री है बच्चों, कौन सा होता है बताओ जल्दी से. अभी हमने किया 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल. तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या होगा, स्ट्रेट एंगल. 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट एंगल. देन 240. अभी 240 डिग्री है वो कहाँ पर आने वाला है. हमने पढ़ा कौन सा एंगल जो 180 से तो ज्यादा है बट 360 से कम है. कौन सा है वो, रिफ्लेक्स एंगल. तो ये यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्स एंगल. ये कौन सा है, 360 यानी कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट सर्कल बनता है ना, पूरा कंप्लीट सर्कल की डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री. तो ये हमारा हुआ कंप्लीट एंगल. अब ये क्या है, 0 डिग्री. तो 0 एंगल तो बहुत इजी है, 0 0 है. तो ये हमारा क्या बन गया, 0 डिग्री. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया. अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 का सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल. अब हमको इसमें मेजरमेंट्स दिया है और एंगल्स का टाइप लिखना है. तो 75 डिग्री कौन सा एंगल है, जल्दी बताओ. अभी हमने किया था यहाँ पर, कौन सा है, मोर देन 0 बट लेस देन 180 डिग्री. यानी कि कौन सा है ये, अक्यूट एंगल. ये हमारा है अक्यूट एंगल. ओके. नाउ नेक्स्ट है 0 डिग्री. 0 डिग्री मीन्स 0 एंगल. नाउ नेक्स्ट इज 215 यानी कौन सा आता है, 180 से ज्यादा एंड 360 से कम. दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. जो ये मैंने आपको चार्ट बनाया ये आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको एंगल्स अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे. 360 डिग्री ये कौन सा है, कंप्लीट एंगल. कौन सा है, कंप्लीट एंगल. देन नेक्स्ट इज 180 डिग्री. 180 यानी स्ट्रेट लाइन, या तो कौन सा बनेगा, स्ट्रेट एंगल. क्या है बच्चों ये, स्ट्रेट एंगल. देन नेक्स्ट इज 120 यानी कि कहाँ आएगा, मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री. कौन सा होता है वो, ऑब्ट्यूज एंगल. ये क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट इज 148 डिग्री. अब ये भी कहाँ आएगा हमारा, जल्दी से बताओ कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल. यस, ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट कौन सा है, 90 डिग्री. स्ट्रेट 90 डिग्री का कौन सा आता है, जल्दी बोलो, राइट एंगल. क्या है हमारा, राइट एंगल. आया समझ में, वेरी गुड. नाउ look at the figures below and write the type of each of the angles. अब ये कौन सा एंगल है, अब देखो अभी ये एंगल यहाँ तक है स्ट्रेट एंगल और यहाँ से 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से हमारा कम है. तो ये कौन सा एंगल आ गया, अक्यूट एंगल. ये कौन सा एंगल है बच्चों, एक्यूट एंगल. यहाँ लिख देते हैं अक्यूट एंगल. अब ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट. देखो ये परपेंडिकुलर लाइन का हमको यहाँ पे वो भी दिया है. तो यहाँ पर ये कौन सा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री मतलब राइट एंगल. तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल. अब देखो यहाँ पर एंगल का निशान यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर.
यानी मोर देन 180 एंड लेस देन 360। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। अब ये देखो, ये सिर्फ लाइन है, यहाँ पे एंगल का हमको कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि ये एक के ऊपर एक स्टिक है। तो कौन सा है ये? जीरो एंगल। कौन सा है बच्चों? जीरो एंगल। ओके, अब ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, सर्कल बन गया। तो ये कौन सा है? कंप्लीट एंगल। और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? फुल एंगल। आप दोनों भी लिख सकते हो, कंप्लीट एंगल और फुल एंगल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। Now question number 4, use a protractor to draw an acute angle, a right angle and an obtuse angle। हम प्रोट्रैक्टर किसको बोलते हैं बच्चों? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर यूज करके हमको क्या बनाना है? एक अक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एक राइट एंगल यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का, और एक ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारा बनाएंगे अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल के लिए पहले हम क्या करेंगे? हमारा बेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप कितने भी सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमको यहाँ पे उन्होंने क्या बेस तो दिया ही नहीं कि कितने डिग्री का बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक ये ड्रॉ किया। अब ये 90 डिग्री से कम होता है, तो हम 90 डिग्री से क्या लेंगे? कम लेंगे। तो सपोज देखो, मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का बना रही। यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन के एक्जेक्टली पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक्जेक्ट पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट किया। अब मैं यहाँ पे 60 डिग्री बना रही हूँ। आपको इतने भी डिग्री का बना सकते हो, बट इट शुड बी लेस देन कितना? 90 डिग्री, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? अक्यूट एंगल बना रहे हैं। तो अक्यूट एंगल क्या होता है? हमेशा लेस देन 90 डिग्री। ओके, अभी हमने ये एंगल ड्रॉ कर लिया। अभी हम इसको नाम दे देते ए बी सी। ये हमारा क्या है? अक्यूट एंगल। अब तो हम यहाँ पर बाद में लिखेंगे एंगल ए बी सी इज एन क्या है? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल। ओके, अब इन्होंने हमको और क्या बोला है ड्रॉ करने के लिए? राइट एंगल। एक राइट एंगल भी हमको ड्रॉ करना है, तो हम एक राइट एंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का। तो हम यहाँ करेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री का। बच्चे मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप पेंसिल से ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, विजिबल नहीं है अच्छी तरह से, तो आपको समझ नहीं आएगा। ज्योमेट्री का जो भी रहता है वो हम किससे करते हैं? पेंसिल से ही ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, ये हमारा पॉइंट है। अब ये कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री, यानी ये पॉइंट हमको इस पे रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको रखा, एग्जैक्ट मिलना चाहिए लाइन के ऊपर लाइन। अब ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो न कहाँ लेंगे हम? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया और इसको हम क्या करेंगे? पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन किया। अब हम इस एंगल को क्या देंगे? नाम। हर एंगल को आपको नाम देना जरूरी है। ए बी सी। अभी क्योंकि राइट एंगल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? राइट एंगल का ये जो है सिंबल वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ क्या लिखते हैं? एंगल ए बी सी इज एन, कौन सा एंगल है? एन नहीं आएगा, इज अ राइट एंगल। ओके, अब हमको तीसरा कौन सा ड्रॉ करना है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो पहले हम इसका बेस ड्रॉ करते हैं। बेस ड्रॉ किया। अब ये मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, तो 90 से लेकर 180 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 120 डिग्री। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो।
वो ये 120 मैंने यहाँ पे लिया 120। अब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमने किया ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम PQR। अब ये हमारा क्या है 120 का डिग्री का, यानी ये हमने कौन सा किया है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQR इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से कि क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। आपको बस टाइप्स ऑफ एंगल्स बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ओके, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखो, जीरो एंगल 0 डिग्री, acute angle more than 0 degree but less than 180 degree, then right angle exact 90 degree, obtuse angle more than 90 degree but less than 180 degree, a straight angle 180 degree, reflex angle more than 180 degree and less than 360 degree, और कंप्लीट एंगल है वो कितने का होता है 360 डिग्री। ये आपको बहुत अच्छी तरह से अपने ध्यान में रखना है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका मैं आपको भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड, सेकेंड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे। हम डेली इस प्रैक्टिस सेट 6 का जो मैथ्स है वो हर दिन आपको एक एक नया चैप्टर प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिलता रहेगा। तो आप जरूर से आप अपने वेकेशन में ये पूरा 6 का मैथ्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।